हेलो साथियों, आज हम कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर का जो ये लिंक है इस पर हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये देखिए, फिजियोलॉजी में ये कॉम्पिटेंसी PY 5.3 में डिस्कस द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, इसका 10 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने उसको सब डिवाइड किया है ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स में। पहले डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, फिर एन्यूमरेट द फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल विथ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और 10 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस द प्रेशर चेंजेस इन द एट्रिया और द कार्डियक साइकिल, और डिस्कस द प्रेशर चेंजेस इन द वेंट्रिकल्स। ये आमतौर पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन दी वेंट्रिकल्स। ओके, तो आपको नोट्स में डिटेल मिलेगा, पहले आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद जो है प्रेशर चेंजेस इन दी आयोर्टा और समराइज द इवेंट्स, उसका एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इस तरह का डायग्राम होता है। ये डायग्राम अगर आप उतारेंगे तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे थ्योरी एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए पहले कार्डियक साइकिल है क्या, डेफिनेशन। So electrical and mechanical events that occur in the heart from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next. Normal duration 0.8 सेकेंड। यानी कि देख लीजिए, जैसे कि नॉर्मल हार्ट रेट, अब हम जो है राउंड फिगर लेते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट मान लीजिए 75 टाइम्स है, 75 टाइम्स है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड्स में नॉर्मली 70 टाइम्स बार जो है हार्ट बीट करता है। तो अगर हम इसको देखें तो एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कि एक हार्ट बीट कितना ड्यूरेशन में होगा, तो इट इज़ अराउंड 0.8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम है। तो इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो इसमें मेनली क्या क्या इवेंट्स होंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायस्टोल यानी हार्ट रिलैक्स करेगा। तो उसमें से दो उसके फेजेस हैं। एट्रिया, एट्रिया अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो एट्रिया का 0.8 सेकेंड में जो ऊपर के जो दो चेंबर्स हैं एट्रिया का, राइट और लेफ्ट, तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड रहेंगे। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन में। और उसी 8 सेकेंड में वेंट्रिकल्स, तो आपको बता दूं मैं, देखिए फिर से यहाँ पर मैं एक लाइन डायग्राम बता रहा हूँ हार्ट का। तो इसमें देखिए, ऊपर के जो दो छोटे चेम्बर्स होते हैं उसको हम एट्रिया कहते हैं, और नीचे के जो बड़े चेम्बर्स होते हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो, और दोनों के बीच में जो है एक फाइब्रस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो ये भी टोटली 0.8 सेकेंड में एट्रिया जो है 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा और 0.7 सेकेंड रिलैक्स होगा। उसी तरह वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स जो है इसमें सिस्टोल होगा 0.3 सेकेंड और डायस्टोल होगा 0.5 सेकेंड। ये याद रखिए, एट्रिया जो है 0.1 और 0.7 सेकेंड सिस्टोल होगा, और डायस्टोल 0.7 सेकेंड है, और इसमें 0.3 होगा और रिलैक्सेशन होगा 0.5 सेकेंड। ठीक है, फिर से एक्चुअली ये होता है 0.27 सेकेंड और ये होता है 0.53 सेकेंड, लेकिन हम इसको राउंड फिगर करके 0.3 और 0.5 सेकेंड लेते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करता है। तो अब इसके फेजेस क्या हैं, एट्रिया के तो बहुत सिंपल है, बस सिर्फ सिस्टोल और डायस्टोल। वेंट्रिकल्स जो कि ये जो बड़े हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल टुगेदर ये पंप करते हैं। तो टुगेदर देखिए, जब सिस्टोल जो 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके 3 फेजेस हैं। पहले है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो कि 0.05 सेकेंड है। फिर रैपिड इजेक्शन फेज जो कि 0.1 सेकेंड है, एंड स्लो इजेक्शन फेज जो कि 0.15। सो टुगेदर ये 0.3 सेकेंड बनाता है। फिर उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में फिर से इतने 5 फेजेस हैं, जिसमें है प्रोटोडायस्टोल 0.04 सेकेंड, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड is 0.06 second, rapid filling phase of the ventricles 0.11 seconds, slow filling phase of the ventricles 0.19 second। ठीक है, ये तकरीबन 0.4 सेकेंड होता है, और ये स्लो फिलिंग फेज को हम डायस्टेसिस भी कहते हैं। ये जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है जो कि 0.1 सेकेंड का है, एट्रिया के जो सिस्टोल है उससे कोइंसाइड हो जाता है। तो टुगेदर ये 0.8 सेकेंड का ही होता है, लेकिन एट्रिया का ये जो सिस्टोल और इसके जो डायस्टोल में जो लास्ट 0.1 सेकेंड है, लास्ट 0.1 सेकेंड, ये फेज एक साथ होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं बता दूं तो इस तरह बताऊंगा कि देखिए, एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड है, एट्रियल डायस्टोल जो है 0.7 सेकेंड है।
वेंट्रिकल का जो डायस्टोल है, जो कि लास्ट पार्ट है 0.1 सेकेंड का, ये वाला लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, ये जो है एट्रियल सिस्टोल के साथ कॉन्साइड होगा। और जब एट्रिया डायस्टोल में यानी रिलैक्स कर रहा है, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 0.3 सेकेंड के लिए, तो इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और बाकी का वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, जो कि 0.4 सेकेंड टोटल है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड, ये 0.4 सेकेंड इधर और 0.1 सेकेंड इधर, लेकिन ये जो लास्ट का है ये एट्रिया के सिस्टोल के साथ कोइंसाइड होगा, तो टोटली 0.8 सेकेंड्स में ये इवेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव्स में। हमने डेफिनेशन देख लिया, फेजेस भी देख लिए, अभी इंपॉर्टेंट है प्रेशर चेंजेस एट्रिया में क्या है और वेंट्रिकल। पहले वेंट्रिकल पढ़ते हैं ताकि आसानी होगी, बाद में एट्रिया पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेशर चेंजेस इन दी वेंट्रिकल्स। तो हम ये डायग्राम साथ में रखते हुए डिस्कशन करेंगे प्रेशर चेंजेस इन दी वेंट्रिकल। आपको ये जो पिंक कलर का जो ग्राफ नज़र आ रहा है ना, तो ये है प्रेशर चेंजेस इन दी वेंट्रिकल्स। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस में जो है प्रेशर है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 140, और यहाँ पर है टाइम ड्यूरेशन। ओके, इस तरह से टाइम ड्यूरेशन है, तो यहीं पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया टाइम ड्यूरेशन है, और उसमें कैसे प्रेशर चेंजेस होते हैं। जस्ट ये पिंक लाइन पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये जो है एट्रियल प्रेशर है, ये आयोटिक प्रेशर है, ये पिंक कलर का भी वेंट्रिकुलर प्रेशर। यानी कि वेंट्रिकल्स में, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एट्रिया में और आयोटिक। ओके, चलिए हम साथ में ही कर लेंगे, बेटर रहेगा आपको। तो ये जो है आयोटिक प्रेशर है और ये जो है एट्रिया प्रेशर है। तो एट्रिया में और वेंट्रिकल्स में ये डिफरेंट फेजेस में, यानी कि ये फेजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे हम देखते हैं। चलिए, इतने पूरे फेजेस में एट्रियल प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर और जो है आयोटिक प्रेशर, तीन चीज़ें देखने हैं अभी हमको। क्या क्या देखने हैं मैं यहाँ पे लिख के बता दूंगा आपको। तो हमें क्या देखना है, पहले है हम वेंट्रिकुलर प्रेशर देखेंगे। वेंट्रिकुलर प्रेशर यानी वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या प्रेशर चेंजेस होंगे। फिर एट्रियल प्रेशर, एट्रियल प्रेशर, फिर उसके बाद आयोटिक प्रेशर, फिर वॉल्यूम चेंजेस बाद में देखेंगे। आयोटा में क्या क्या प्रेशर चेंज है। तो अभी हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने के लिए, हम ये वाला लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट लेंगे, बस इतना वाला। ओके, और आयोटा लेंगे जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा जो ब्लड वेसल जाती है। ठीक है, अब उसमें जो है क्या क्या प्रेशर चेंजेस होते हैं देखते हैं पूरे फेजेस में। ठीक है, तो फिर से मैं आपको सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बताऊंगा। तो अब ये जो उतार रहा हूँ ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो वॉल्स होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है, जो वॉल्स या ओपनिंग होती है हम उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। मोर स्पेसिफिकली देखिए, इसको हम जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, यहाँ पे माइटल वॉल होता है लेफ्ट साइड का। ठीक है, उसी तरह ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड का होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल जाता है वो है आयोटा। ठीक है, वो है आयोटा। ठीक है, आयोटा। सो आयोटा के अंदर भी एक ओपनिंग होती है, तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं सेमी लूनार वॉल्स। जो वॉल्स होती है ये, हाँ, तो ये जो है सेमी लूनार वॉल्स है, सेमी लूनार वॉल्स। ठीक है, सेमी लूनार वॉल्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली आयोटिक वॉल है, ये आयोटा है। ठीक है, अभी फर्स्ट जो डिफरेंट फेजेस है इसमें क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे, लेट्स सी। तो पहले हम देखते हैं ये वाला फेस, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एट्रिया में, वेंट्रिकल में और आयोटा में। एट्रियल सिस्टोल जो कि कोइंसाइड होता है ये लास्ट रैपिड फिलिंग फेस ऑफ द वेंट्रिकल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, एट्रियल सिस्टोल में बेसिकली होता क्या है, एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, मैं इसको यहाँ पे ग्रीन पेन से यहाँ पे बता दूँ, ये एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें से जो भी ब्लड है, जो भी ब्लड इसमें एट्रिया में होता है वो वेंट्रिकल्स के में अंदर हो जाएगा या एंटर हो जाएगा। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स खुले रहते हैं इस तरह, इस पे। हाँ, कब बंद होंगे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन खुला रहे जब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन होते हैं। और एट्रियल सिस्टोल में जो 0.1 सेकेंड का ड्यूरेशन है उसमें एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी आपको मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता दूँ। यहाँ देखिए, पहले वेंट्रिकल्स में देखते हैं। तो वेंट्रिकल्स में देखिए ये ए और बी जो आपको नज़र आ रहा है, ये पिंक कलर का ग्राफ,
ये है यानी कि प्रेशर। तो वेंट्रिकल में जो है पहले जो है प्रेशर, एट्रियल सिस्टोल की हम बात कर रहे हैं अभी, एट्रियल सिस्टोल। सो एट्रियल सिस्टोल में जो है पहले जो वेंट्रिकल्स में जो पहले प्रेशर था बस 0 से 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था पहले, लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड इसमें डालेगा तो इस वजह से इसका प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ के तकरीबन 7 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। ठीक है, तो ये एक जो प्रेशर वेव नज़र आएगी ये वाली 7 से 8 मिलीमीटर, ये है ए और बी जो ड्यूरेशन देख रहे हैं ना, तो ए और बी 7 से 20 ये सेगमेंट रिफ्लेक्ट करता है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा और कहाँ तक बढ़ेगा, 0 से लेके 7 से 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और एट्रिया में क्या होगा, एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया का भी प्रेशर बढ़ जाएगा, एट्रिया में भी तकरीबन इतना ही प्रेशर बढ़ेगा 6 से 7 या 7 से 8, मान लीजिए 6 से 7 मिलीमीटर बढ़ जाएगा। ये ग्रीन कलर में जो बता रहा हूँ आपको ये एट्रिया प्रेशर कर है, और उसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस होगी, इसको हम कहेंगे ए वेव, ए वेव। ठीक है, ए वेव। तो ये जेवीपी जुगुलार वीनस पल्स, ओके, जेवीपी जुगुलार वीनस प्रेशर या जुगुलार वीनस पल्स जो भी कहते हैं, तो जेवीपी में देखिए आपको वेव्स नज़र आती हैं ए सी वी, इसी तरह एक्स और वाई। तो ये रिफ्लेक्ट करता है एट्रियल प्रेशर। ओके, लेफ्ट एट्रियम प्रेशर को पल्मोनरी वेग प्रेशर से मापा जाता है, राइट एट्रियल प्रेशर जो है इसका जो रिफ्लेक्शन वही जेवीपी से होता है। तो एट्रियल प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंट्राकार्डियक कैथेटर से भी हम मेजर कर सकते हैं। तो खैर ये जो है प्रेशर इतना होता है, ए वेव नज़र आती है जेवीपी में। तो ये कब की हम बात कर रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल ये फेज़ में। फिर उसके बाद आप ये आयोटा पे गौर करिए, आयोटा का प्रेशर देखिए 80 मिलीमीटर तक है। तो इस फेज़ में एट्रियल सिस्टोल का जो 0.1 सेकेंड है, तो उस फेज़ में आयोटा का प्रेशर भी 80 तक है, क्योंकि यहाँ सेमी लूनार वॉल्स अभी बंद हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स खुले हैं। ठीक है, ये है एट्रियल सिस्टोल हो गया। तो आयोटा का जो प्रेशर है ये तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक रहेगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो है प्रेशर उतना ही रहेगा जो मिनिमम, आयोटा का प्रेशर जो है 80 से 120 के बीच में रहता है, तो इतना। तो देखिए तीनों जगह वेंट्रिकल में कितना प्रेशर है, एट्रिया में कितना प्रेशर है और आयोटा में कितना प्रेशर है, ये आपको देखना है। तो ये हो गया एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल होने के बाद नेक्स्ट फेज है, अब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो नेक्स्ट फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। सो इस फेज में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसी में कॉन्ट्रैक्शन में यानी वेंट्रिकुलर प्रेशर में क्या होगा और एट्रियल प्रेशर में क्या होगा और आयोटिक प्रेशर में क्या होगा, ये फेज में क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे, चलिए देखते हैं। चलिए फिर से उसको डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल है, फिर यहाँ से आयोटा है। ठीक है, यहाँ से आयोटा जा रहा है। तो जब ये प्रेशर बी जो है, ये बी का जो पॉइंट है यहाँ पर जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो है क्लोज हो जाते हैं इस फेज़ में। जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट हो जाता है तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स थे ये बंद हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। ये बंद होने के कारण जो है एक आवाज़ या वाइब्रेशन सेट होती है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। सो फर्स्ट हार्ट साउंड का कारण क्या है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ये कब होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होगा, उसके स्टार्ट जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होगा जो कि जस्ट 0.05 सेकेंड है तब होगा। यानी कि ये हो गया 0.1 सेकेंड, तो इतना हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट 0.5 सेकेंड है, यहाँ का जो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर क्लोजर। और यहाँ पे जो सेमी लूनार वॉल्स तो ऑलरेडी बंद थे, ये तो ऑलरेडी बंद थे। तो अब जो भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में है तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा उसका वॉल्यूम, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके यहाँ पे ये क्लोज है, इनपुट भी क्लोज है और आउटपुट भी क्लोज है, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो जितना भी ब्लड है वो ब्लड उतना ही रहेगा, इसलिए उसे कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक, यानी आइसो यानी सेम वॉल्यूम रखते हुए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या वेंट्रिकल्स मोर स्पेसिफिकली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इतना ही ब्लड रखे, इसलिए इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.05 सेकेंड्स, 0.05 सेकेंड। तो इसमें क्या क्या होगा, देखिए वेंट्रिकुलर प्रेशर में क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर कितना होगा, देखिए यहाँ पे 7 से 8 था, सडनली ये जो बी सेगमेंट बी से सी तक
इसका जो प्रेशर है ये बढ़ जाएगा एंड इट विल बिकम, वेंट्रिकुलर प्रेशर विल बिकम इंक्रीज होके जो है कहाँ तक पहुँचेगा, तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाँ, आपने देखा होगा एट्रियल सिस्टोल में, एट्रियल सिस्टोल इससे पहले का फेज जो कि 0.1 सेकेंड था, तो इसमें जो है 0 से लेके 7 to 8 मिलीमीटर हो गया। अब 7 to 8 मिलीमीटर से लेके इसमें प्रेशर जो है 80 मिलीमीटर, और क्योंकि क्लोज चेंबर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेस कहेंगे, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है ये जो थोड़ा सा जो है बल्ज हो जाते हैं, कुछ देर के लिए बल्ज हो जाते हैं एट्रिया में। ये बल्जिंग की वजह से एक सी वेव प्रोड्यूस होती है एट्रिया में। तो एट्रिया प्रेशर, एट्रिया में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सी वेव। सी वेव यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ये वेंट्रिकल की वजह से, सी वेव फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक वेव प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं एक सी वेव है, ये भी इसी फेज में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में होगा। तो एट्रिया में सी वेव हो गई, वेंट्रिकल में जो है इसका प्रेशर जो है 80 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इतना प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पर और आयोटा से ज़्यादा होगा, तब ये जो है वॉल, सेमीलुनार वॉल्स ओपन हो जाते हैं या खुल जाते हैं। तो सेमीलुनार वॉल्स ओपन हो जाते हैं। तो ओपन कब होते हैं, यहाँ पर पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे। और जो नेक्स्ट फेज है रैपिड इजेक्शन फेज स्टार्ट होता है, उसके बाद स्लो इजेक्शन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 0.05 सेकेंड का यहाँ पर हो गया, उसके बाद होता है रैपिड इजेक्शन फेज, ठीक है। तो रैपिड इजेक्शन फेज जो है थर्ड फेज है। अच्छा, इसमें आयोटिक प्रेशर वही 80 तक ही रहेगा, तकरीबन 80 तक ही रहेगा। अभी देखिए रैपिड इजेक्शन फेज, तो रैपिड इजेक्शन फेज जो है वो है थर्ड फेज है। तो रैपिड इजेक्शन फेज जो है थर्ड पार्ट होता है रैपिड इजेक्शन फेज। रैपिड इजेक्शन फेज आपको मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिखें। ये 0.1 सेकेंड्स का होगा, 0.1 सेकेंड का होगा। अब इसमें क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे, देखिए इसमें फिर से मैं आपको वही लेफ़्ट एट्रियम उतारूँगा, लेफ़्ट एट्रियम, फिर से लेफ़्ट वेंट्रिकल उतारूँगा। तो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल का ये आयोटिक एवी वॉल्स तो ऑलरेडी क्लोज थे, ठीक है। प्रीवियस इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के इसमें ऑलरेडी क्लोज थे, और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अभी जो है सेमी लूनार वॉल्स जो है खुल जाएंगे। तो ये जो आयोटा है, तो आयोटा के से जो ओपनिंग में जो सेमी लूनार वॉल्स यानी कि आयोटिक वॉल है, ये जो है ओपन हो जाएगी। ओपन होने की वजह से जो भी ब्लड इसमें था लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये इजेक्ट होगा और बहुत तेज़ी से इजेक्ट होगा, और यहाँ से ब्लड तेज़ी से आयोटा में जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो रैपिड इजेक्शन फेज में क्या क्या चेंजेस होंगे, अभी अगर आप वेंट्रिकुलर प्रेशर पे गौर करें तो देखिए ये सेगमेंट सी और डी यहाँ पे देखिए 80 से लेके 120 मिलीमीटर तक प्रेशर जाएगा। यानी पहले 80 था लास्ट फेज में आयोटा में, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से होते हुए अभी 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जाएगा। 80 से होते हुए अभी 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जाएगा ये प्रेशर, ठीक है। यानी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसमें देखिए उसमें ग्राफ में आएगा ये सेगमेंट सी और डी रिप्रेजेंट करता है। डी रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो मैक्सिमम प्रेशर जो है तकरीबन नॉर्मल इंसान में 120 तक होता है वेंट्रिकल का प्रेशर। तो 80 से 120 तक, पहले देखिए 0 था, उसके बाद 80 तक आया, उसके बाद 120 तक आया। साइमल्टेनियसली आप देखिए यहाँ पर क्योंकि एट्रिया में क्या हो रहा है, अभी एट्रिया में ब्लड जो है यहाँ से आ रहा है पल्मोनरी वेन्स से, और राइट एट्रियम में जो है ग्रेट वेन, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेने के वजह से ब्लड आ रहा है। तो आने की वजह से देखिए यहाँ पर जमा हो रहा है, और एट्रिया जो है अभी डायस्टोल में है, यानी रिलैक्स कर रहा है, तो इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो है प्रेशर जो है रिलैक्स कर रहा है, तो एक्चुअली ये होता है एक्स वेव। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ एक्स वेव, ये सी के बाद जो आता है इस तरह से होता है एट्रिया का प्रेशर कर्व, ओके। ए सी वी जो पॉजिटिव वेव्स होते हैं और एक्स वेव जो कि जे वी पी भी होते हैं। तो एक्स वेव या ए एक्स डिसेंट का कारण क्या है, राइट एट्रियल रिलैक्सेशन फॉलोड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड रिंग ड्यूरिंग द सिस्टोल। तो जब ये सिस्टोल यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब जो है ये तो सेमीलुनार वॉल्स खुल गया, और फिर से ये डाउनवर्ड पुल होने की वजह से और एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पे देखिए यहाँ पर नेगेटिव वेव एक्स वेव आ जाएगी, ओके। ये था एक कारण एक्स वेव। तो
रैपिड इजेक्शन फेज में वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है लेकिन एट्रिया का घट जाता है, और आयोटा का भी प्रेशर, ये जो ब्लू कलर में है ये आयोटिक प्रेशर, तो आयोटा का भी प्रेशर बढ़ता है। तो तीन चीज़ों का प्रेशर देखना है, वेंट्रिकल का बढ़ गया, आयोटा का भी बढ़ गया, और आयोटा का और वेंट्रिकल का सेम ही रहेगा, एट्रिया का कम हो रहा है प्रेशर। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एट्रिया रिलैक्स कर रहा है और उसमें फिलिंग हो रही है, और इवन ये जो वेंट्रिकल से थोड़ा सा नीचे से पुश हो गया, ये रैपिड इजेक्शन फेज हो गया। अभी रैपिड इजेक्शन फेज होने के बाद नेक्स्ट फेज होगा स्लो इजेक्शन फेज। स्लो इजेक्शन फेज जो कि तकरीबन सेम ही है, बट ड्यूरेशन देखिए इसका कितना है स्लो इजेक्शन फेज का, 0.15 सेकेंड, याद रखिए 0.15 सेकेंड। तो टोटली अभी सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा ये फेज के बाद। स्लो इजेक्शन फेज में 0.3 सेकेंड्स का टोटली वेंट्रिकल सिस्टोल में सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन इसी का है, स्लो इजेक्शन फेज। तो इसमें भी सेम चीज़ ही होती है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रैपिड स्लो हो जाएगा ब्लड, ओके, स्लो जाएगा, और एक फेज़ आ जाएगा जब कि ब्लड जो है यहाँ का प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा आयोटिक प्रेशर से, तो सेमीलूनार वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, सेमीलूनार वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और अभी तो उसके नेक्स्ट फेज में होगा, बट स्लो इजेक्शन पीरियड में यहाँ पर जो है स्लोली जो है इजेक्ट हो रहा है। तो स्लो इजेक्शन फेज में देखिए यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के ये जो 3 सेकेंड है, 0.3 सेकेंड्स है, तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर कम होगा क्योंकि कम तेज़ी से जा रहा है। तो डी और ई जो सेगमेंट है ये जो है स्लो इजेक्शन फेज के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ख़त्म हो जाएगा, इतना याद रखिए, 0.3 सेकेंड्स का इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, रैपिड इजेक्शन पीरियड एंड दिस वन। और आयोटा का भी प्रेशर सेम ही रहेगा क्योंकि अब ये कंटिन्यूस कैविटी है स्लो इजेक्शन पीरियड में, ठीक है, ओके। तो इसमें और रिलैक्स होगा और डिसेंट होगा स्लो इजेक्शन पीरियड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स जो है अब रिलैक्स करेंगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा और रैपिड इजेक्शन हो गया। अभी वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, तो रिलैक्स करने में इतने फेजेस होंगे। चलिए अब देखते हैं इसके क्या क्या फेजेस हैं। अभी इसका जो फिफ्थ फेज है प्रोटोडायस्टोल, फिफ्थ फेज है प्रोटोडायस्टोल जो कि रिलैक्सेशन पीरियड होता है। तो प्रोटोडायस्टोल जस्ट 0.04 सेकेंड का होगा। तो फिर इसमें क्या क्या चेंजेस नज़र आएंगे, वही चीज़, एट्रिया है, वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा, ठीक है। तो आयोर्टा है, तो इसमें क्या होगा, अभी देखिए प्रोटोडायस्टोल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, क्योंकि रैपिड इजेक्शन फेज़ और स्लो इजेक्शन फेज़ के बाद जो ब्लड जा रहा था, अभी प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे तो ये जो है ऑलरेडी क्लोज है, ये ऑलरेडी क्लोज है, लेकिन यहाँ पे जो सेमी लूनार वॉल्स है ये अभी क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि ये अभी क्लोज हो जाएंगे, क्लोज्ड, और इससे जो साउंड बढ़ेगी वो होगी सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। सो सेकेंड हार्ट साउंड का कारण क्या है? क्लोजर ऑफ दी सेमी लूनार वॉल्स, सेमी लूनार वॉल्स। तो ये क्लोज होने की वजह से सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, और जो है तो प्रोटोडायस्टोल में सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, ओके, जो ये ई और एफ सेगमेंट, तो यहाँ पर ये डी और ई तो स्लो इजेक्शन फेज था, फिर ई और एफ सेगमेंट रिकमेंड करता है, और एफ सेगमेंट जो है सेकेंड हार्ट साउंड देखे, इट्स क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वॉल्स। बी था एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है, क्लोजर जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड, ये सेकेंड हार्ट साउंड होगा इधर प्रोटोडायस्टोल में। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो नेक्स्ट फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड, तो जो कि होता है 0.06 सेकेंड तक। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो है एफ जी जो सेगमेंट है, ये वाला एफ जी सेगमेंट, इसमें प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स में कम होगा। और इसमें मैं फिर से आपको उतार के बता दूं, तो देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें, तो ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर आयोटा। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटोडायस्टोल में जो है क्लोजर ऑफ द सेमी लूनार वॉल्स हो गए थे, यानी ये सेमी लूनार वॉल्स क्लोज थे। अब जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स भी ऑलरेडी क्लोज्ड हैं। तो यहाँ पे जो भी ब्लड बचा है, सेम जैसे हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड देखा था, उसी तरह आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड है, इतने ही वॉल्यूम रखते हुए
हार्ट का मसल रिलैक्स करेगा। तो क्योंकि सेम वॉल्यूम रख के रिलैक्स करेगा, इसे हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, जो कि 0.06 सेकेंड तक है। ठीक है, ये था सिक्स्थ। देन आता है नेक्स्ट सेवेंथ फेज में। सेवेंथ फेज है रैपिड फिलिंग फेज। तो आप पूरे फेजेस याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये फेज है तकरीबन 0.11 सेकेंड में। तो इसमें क्या क्या नज़र आएगा, ये सेगमेंट है देखिए रैपिड, सो जी से एच तक। तो इसमें जो है प्रेशर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में ऑलरेडी इतना कम हो चुका है। अभी ये जो लास्ट के 3 सेकेंड हैं, हाँ ये 0.3 सेकेंड है। 0.2 सेकेंड जो है ये है स्लो फिलिंग फेज और डायस्टेसिस, और ये रैपिड फिलिंग फेज है 0.11 सेकेंड। सो जी से एच तक जो ये पॉइंट्स हैं यानी रिलैक्स होगा। ठीक है, और एट्रिया में क्या होगा साइमल्टेनियसली वो भी देखना है हमें। तो देखिए ये है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा। सो हमें तीनों के प्रेशर्स देखने हैं। ठीक है, तो अभी देखिए रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो उसका फिलिंग होने से पहले ये जो वी वेव नज़र आई थी, ये जो वी वेव है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड की, तो ये वी वेव क्यों नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे एट्रिया फिल हो रहा है, डायस्टोल में बहुत फिल हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बल्ज होगा, उसका कारण है वी वेव। तो देखिए वी वेव का कारण क्या है, पीक प्रेशर इन दी राइट एट्रियम इमीडिएटली प्रायर टू दी ओपनिंग ऑफ दी ट्राइकस्पिड वॉल। यानी ये वॉल ओपन होने से पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड में बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा, वो एक पॉजिटिव वेव बनाएगी, वो है वी वेव। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जब प्रेशर इधर बढ़ जाएगा तो ये वॉल ओपन हो जाएगा, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है अभी ओपन हो जाएगा। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स देखिए यहाँ पर ओपन हो गए। ओपन होने के बाद जो ब्लड है ओपन हो गया, और लेफ्ट एट्रियम से जो भी ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। 0.11 सेकेंड्स तक कंटिन्यूस इसमें जाएगा, एज ए कंटिन्यूस कैविटी होगी। इवन जो एट्थ फेज है जो कि है स्लो फिलिंग फेस, यही वाला स्लो फिलिंग फेस ऑफ वेंट्रिकल, जो कि 0.19 सेकेंड है, इसको हम डायस्टेसिस भी कहते हैं। इसमें भी ये कंटिन्यूस कैविटी होगा और स्लोली ब्लड जाएगा, तो इसका प्रेशर जो है पूरा जीरो के करीब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर जी एच, और यहाँ से एच से लेके यहाँ तक जो कि स्लो फिलिंग फेस है, डायस्टेसिस फेस है, पूरा प्रेशर कम जाएगा। इवन एट्रिया में भी प्रेशर कम हो जाएगा। ये एट्रिया के प्रेशर जो कम होगा, यहाँ पे ये जो है वाई वेव बनाएगा। ओके, ये वाला वाई वेव, वी के बाद जो है नेगेटिव वाई वेव। वाई वेव का कारण क्या है, कमेंसमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, और ये वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से बाज़ वक्त यहाँ पर और एक साउंड नज़र आती है, वो है थर्ड हार्ट साउंड। नॉर्मली सुनाई नहीं देती है बच्चों में, या उसमें बाज़ वक्त सुनाई देगी। नॉर्मली हेल्दी पर्सन में जो है स्टेथोस्कोप से फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड देते हैं, लेकिन थर्ड साउंड कभी कभार बच्चों में या हेल्दी एडल्ट्स में भी बाज़ वक्त, वेरी रेयरली, अगर कोई डिसीज़ कंडीशन हो तभी न सुनाई देती है, तो ड्यू टू रैपिड फिलिंग ऑफ दी वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये फेज़ में वेंट्रिकल्स जो है ये होंगे। और इसमें आयोटिक प्रेशर का क्या रोल है, तो आयोटिक प्रेशर जो है फिर से 80 तक आ जाएगा और 80 पे ही मेंटेन रहेगा। आयोटा के अंदर जो है 80 या 120 जो है सिर्फ रैपिड इजेक्शन फेज पे रहेगा। तो देखिए तीनों प्रेशर याद रखिए। ये ग्रीन कलर का जो है एट्रिया के अंदर क्या है प्रेशर, ये जो पिंक कलर में है वेंट्रिकल में क्या है प्रेशर, और ये जो ब्लू कलर में है ये आयोटा में प्रेशर क्या है। अब आते हैं वॉल्यूम चेंजेस इन दी वेंट्रिकल्स। सो ये भी मैं आपको बता दूं वॉल्यूम चेंजेस क्या क्या होंगे। तो ये एक तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेंसी में ऑब्जेक्टिव्स हमने बताई, डिस्क्राइब दी वॉल्यूम चेंजेस। तो एक होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि जब हार्ट पूरा सा रिलैक्स कर चुका तो उसमें कितना वॉल्यूम रहेगा। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो देखिए आपको मैं फिर से यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता दूँ। तो ये फिर से ये बस एक वेंट्रिकल लीजिए, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब पूरा हार्ट रिलैक्स होगा इसके अंदर जो है टोटल ब्लड कितना रहेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 130 ml। पूरा रिलैक्स होने के बाद 130 ml होगा। जब रिलैक्सेशन में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये 130 ml में से 80 ml जो है आयोटा के तरफ जाएगा, 80 ml आयोटा की तरफ जाएगा। ये 130 ml को हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो डायस्टोल के बाद था यानी रिलैक्सेशन के बाद। फिर जो 80 ml को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसमें से देखिए 130 में से 80 गया, यानी कि 65% जो है ब्लड पंप हुआ है।
टोटल पूरा 100%, अगर 130 में के 130 जाता तो 100% होता, लेकिन 130 में से सिर्फ 80 ml गया, यानी कि तकरीबन 65% ऑफ द ब्लड पंप हुआ है। इसे हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि कितना प्रतिशत या कितना परसेंटेज ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल से आयोटा में पंप हुआ है ईच सिस्टोल में, ईच कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो वो होगा इजेक्शन फ्रैक्शन। 65% में तकरीबन 80 ml जाएगा, और इस 80 ml वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं ड्यूरिंग ईच स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद जब 130 में से अगर 80 ml चला गया तो यहाँ पे बचा कितना, बचा बाद में 50 ml, तो हम तकरीबन इसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि सिस्टोल के बाद कितना होगा। तो उसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जो सिस्टोल के बाद जो बचता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml, डायस्टोल के बाद 130 ml। अब हम इसको कोरिलेट करते हैं साउंड्स के साथ भी। फोर्थ हार्ट साउंड यूजुअली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। जो एट्रिया होता है, अगर स्टिफ वेंट्रिकल्स के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्थ हार्ट साउंड, जो कि नॉर्मली नहीं सुनाई देता, नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड होता है। अगर डिसीज कंडीशन में अगर हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल्स, तो उसमें फोर्थ एट्रियल सिस्टोल में फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देगा ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ क्लोजर ऑफ द सेमीलुनार क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, और सेकंड जो है क्लोजर ऑफ द सेमीलुनार वॉल्स, थर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो ये भी डिफरेंट फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल में देखिए करना है। और ईसीजी चेंजेस, ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए ही मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है पहले होती है, बाद में मैकेनिकल एक्टिविटी। तो पी वेव जो है एट्रियल डीपोलर, यानी एट्रिया की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो पहले पी वेव होगा, उसके बाद ये जो है मैकेनिकल एक्टिविटी ए वेव होगा, एट्रिया के अंदर जो प्रेशर चेंजेस होंगे, ठीक है, पी वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेंट्रिकल के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये पहले होगा, उसके बाद ये वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। फिर टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है तकरीबन। तो ये यहाँ पे देखिए वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के, यानी कि रिलैक्सेशन के से पहले होगा। तो इसी तरह कोरिलेशन, आपको ये डायग्राम्स जो है उतारना बहुत ज़रूरी है जब आपको कार्डियक साइकिल की क्वेश्चंस पूछा गया तो, ठीक है। तो ये नोट्स जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके इस नोट्स को, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आप PDF ले सकते हैं।